आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ खास एंगल के लिए उनका मान क्या होता है, जैसे कि साइन 0 की वैल्यू क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, ठीक है, साइन 45 की वैल्यू क्या होता है। ऐसे ही जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए हम वैल्यू निकालना सीखेंगे। जब और एक बात बता दें, केवल एक के लिए आपको लर्न रखना है और सब के सब आपको ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा। अभी बस देखते देखते और समझते समझते, आपको एक भी रटना नहीं है, केवल एक लाइन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। उससे पहले हमारे पास क्या क्या हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमको साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा पता होना चाहिए। फिर इसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा आपको पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और यही कॉट थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये इसी के साथ साथ एक रिजल्ट और टेन थीटा इज इक्वल टू हम ये जानते हैं साइन थीटा अपॉन कास थीटा, और एक रिजल्ट क्या जानते हैं, कास्ट थीटा इज इक्वल टू कास थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, इतना सारा इंफॉर्मेशन हो जाने के बाद हम बात करेंगे कि कितनी कितनी डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए। ठीक है, उससे पहले हाँ ठीक, चलिए 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, और फिर किसके लिए 45 डिग्री के लिए। उसी के साथ साथ हम किसकी बात करेंगे, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए बात करेंगे। ठीक, अभी क्या करना, ये हमारे पास इस तरीके से है, इनको हम क्या करते हैं अलग अलग कर देते हैं कॉलम बनाते हुए, ताकि ये थोड़ा सेपरेट दिखे, आपको पता चले। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने कर दिया। आप क्या करोगे, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आप लिख लोगे। ठीक, और सब में क्या करोगे, आप शुरुआत कहाँ से किए हो, 0, 1, 2, 3, 4। पहली बात तो आपको ये पता चलना चाहिए 0, 30, 45, 60 और 90 आपको बिल्कुल रिमेंबर, ये 5 उंगलियों पे ये सब है। 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए आपको बात करना है। अभी क्या करिए, हम 0 से 1, 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख लिया हमने। अभी लास्ट क्या है, 4 है, तो 4 से सब में डिवाइड करेंगे। क्या किए हैं, सब में 4 से भाग कर देंगे। भाग करने के बाद ये अगर 0 में 4 से हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2/4 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। 2 4 होता है, और ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और ये 4/4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, इस तरीके से हमने क्या किया, 0 से 4 लिखा और 4 से सब में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, सबका वर्गमूल लेना है। सबका वर्गमूल ले लीजिए आप, कितना कितना होता है, इन सब का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या क्या आता है। 0 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 0 आता है। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1/2 आएगा। ध्यान से, क्योंकि ये 1 × 1 1 हो जाएगा, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 आ जाएगा। और ये 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो जाएगा, और 2 का तो नहीं निकलने वाला है, तो √2 ऐसे ही बचा रह जाएगा। ऐसे ही √3/2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। आप कहाँ पहुँच चुके हैं, साइन के लिए आप पता चल चुका हमको, और हम वहाँ पहुँच चुके हैं किसके लिए, साइन थीटा के लिए। साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री होता है तो 0 होता है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो 0 हो गया। साइन थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो 1/2 हो जाता है, और अगर 45 है तो 1/√2 हो जाता है, और ऐसे 60 है तो 3/2 हो जाएगा, 90 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद किसकी बात कर लें, कास थीटा की, कास थीटा। ठीक है, कास थीटा के लिए आप क्या करोगे, इसी चीज़ को लिखोगे लेकिन बिल्कुल अपोजिट करके, 1 को आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, चलिए लिख देते हैं हम, यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से 0 हो जाएगा। ये कास के लिए सारा वैल्यू हो गया। ठीक, चलिए कास के लिए हो जाता है। अब इसकी बात किसकी कर लें, टैन की। ठीक है, टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। टैन के लिए हम जानते हैं साइन बाई कास होता है। ठीक है, तो साइन और बाई कास देखिए सीधे सीधे है, तो 1 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो लिख दिया हमने 0। और इसको जरा डिवाइड करके देखिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा ये, तो 1/√3 हमने लिख दिया। ठीक, यहाँ पे देखिए सीधे सीधे सेम चीज़ है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1
ठीक, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 और 0 से 1 में डिवाइड करना मतलब इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड होता है, इसको हम इस तरीके से राइट कर दिए। ठीक है, tan पहुँच चुके हैं, अब काट की तरफ बढ़ते हैं, काट थीटा की वैल्यू क्या होगा। ठीक, काट थीटा के लिए क्या करना है, tan का अपोजिट आप यहाँ से लिखना शुरू कर दो, इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, 1 तो अपने प्लेस पे रहेगा ही रहेगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा और 0 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, काट थीटा तक हम पहुँच चुके हैं। अभी हमको किसका चाहिए, कोसेक और सेक का चाहिए। तो कोसेक तो हम जानते हैं साइन का अपोजिट होता है। ठीक है, कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। साइन का पहले अगर बात कर ले, अगर हम लिख दो कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, तो 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/0 होगा और 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 1/2 के अपोजिट की अगर हम बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका अपोजिट यानी 1/√2 का अपोजिट ओनली √2 हो जाएगा और यहाँ पर इसका अपोजिट की अगर हम बात करेंगे √3/2 का तो 2/√3 हो जाएगा और यहाँ 1 का अपोजिट मतलब 1 हो जाएगा। एक लास्ट टर्म और बचता है किसका, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो इसी को आप अपोजिट करके लिख दीजिए उल्टे क्रम में, नहीं तो आप यहाँ से उनका आप उल्टा करते हुए चले जाइए। 1 का अपोजिट क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, इसका अपोजिट अगर करते हैं तो क्या लिखेंगे, 2/√3 लिखेंगे। ठीक है, देख लीजिए 2/√3 यहाँ से है 2/√3। ठीक है, √2 का तो √2 हो जाएगा, यहाँ से 2 लिख लीजिए और यहाँ से इनफाइनाइट लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, 0, 30, 45, 60 और 90 के वैल्यूज को यूज करते हुए हम सबका लिख दिया मान। साइन का अपोजिट हम जानते हैं क्या होता है, कोसेक होता है। साइन की वैल्यू पता है तो कोसेक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देख लीजिए 1 करके था तो 0 को यहाँ नीचे लिखेंगे तो 1/0 की वैल्यू यानी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसको रिमेंबर कर लीजिए हमेशा के लिए, 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट और 0/1 की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, 0 से किसी संख्या में डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोसेक की वैल्यू इनफाइनाइट इसीलिए इस्तेमाल किए क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या, 1/0 और 1/0 मतलब क्या, इनफाइनाइट हो जाएगा। 2 हमने यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 है, जो ही यहाँ 1/2 रखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। 1/√2 का अपोजिट करेंगे तो √2 हो जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो ये, ठीक, 1 का अपोजिट तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। और क्लास 10th लेवल पे केवल इतने ही तक की वैल्यूज को यूज किया जाता है, तो ये टेबल हमको एकदम बिल्कुल रिमेंबर रहना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि केवल साइन की वैल्यू आपको याद रखना है। आप अगर इसको याद रखो तो ये सब अपने आप से बना लोगे, और अगर ये भी नहीं याद होता है तो हमने क्या बताया, 0 से 4 आप लिख लो, 4 से डिवाइड कर लो, स्क्वायर रूट निकाल लो, बस आ गया साइन की वैल्यू। किसके लिए, 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से लर्न रख सकते हैं और आप ये करेंगे भी। धन्यवाद।